क्लास इक्वेशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स वीडियो नंबर 4। वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में एक थ्योरम आपको हम बताए थे, एक थ्योरम या दो थ्योरम इस वीडियो में देखिए। थ्योरम नंबर 2, ये सब रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। पिछले वीडियो में यही थ्योरम आप पढ़े थे। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू p to the power m, p being prime, m being positive integer, then the center z not equal to singleton e, यानी z में एलिमेंट्स की संख्या एक से ज़्यादा होगी। if g is a non-abelian group of order, if g is a non-abelian group of order p cube, p being prime, then z has, then prove that center z has exactly p elements। प्रूफ। पहले तुम इसी का हवाला दे दें। We know that if G is a finite group, ये सब फाइनाइट ग्रुप है। नॉन अबेलियन लिखा है यहाँ, फाइनाइट वर्ड और बढ़ा दीजिए भाई, नॉन अबेलियन फाइनाइट ग्रुप। इफ G is a finite group ऑफ ऑर्डर p टू द पावर m, यही तो लिखा है। ब्रैकेट में लिख दीजिए p बीइंग प्राइम एंड m बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी m इज पॉजिटिव इंटीजर, देन z नॉट इक्वल टू सिंगलेटन e। ये तो पहले हमने लिखा, रिजल्ट के हमेशा जानते हैं। अब इसी जानते हैं के नाम पर यहाँ पर इसको अप्लाई करिए। देखो इसमें बस केवल था ना कि जी फाइनाइट है, अबेलियन है कि नहीं अबेलियन है, ये सब कोई चर्चा नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा है नॉन अबेलियन, उससे आप कंफ्यूज आइएगा मत। सिंस ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यूब, p बीइंग प्राइम और जो पावर 3 लगा ये पॉजिटिव इंटीजर है, p बीइंग प्राइम, देयरफॉर z नॉट इक्वल टू सिंगलेटन e, एंड सो ऑर्डर ऑफ z इज ग्रेटर देन 1। ये हम जानते हैं और इसी जानते हुए रिजल्ट पर ये बेस्ड है। अब हम ये कहेंगे कि जेड सेंटर है, जी का सब ग्रुप होता है, इसलिए ये बाई लैग्रांज थ्योरम जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। जी का ऑर्डर पी क्यूब है तो z का ऑर्डर p क्यूब को डिवाइड करेगा। तो p क्यूब को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं नंबर्स, जहाँ पर p प्राइम है, p डिवाइड कर सकता है, p स्क्वायर डिवाइड कर सकता है, p क्यूब डिवाइड कर सकता है। सिंस G इज अ फाइनाइट ग्रुप, comma,
Z is a subgroup of G, is a subgroup of G, semicolon, therefore by Lagrange theorem, order of Z divides order of G, that is order of Z divides P cube, and so order of Z is equal to P cube or P square or P। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको और इसको हम खारिज करेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, तो यही विकल्प बचेगा। ऑर्डर ऑफ जेड इज इक्वल टू पी मीन्स जेड हैज एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स, यही प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट जेड हैज एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स। आप चाहो तो लिख दो इसको, अच्छा ही लगेगा। वी हैव टू प्रूव दैट Z has exactly P elements, that is order of Z is equal to P, यही प्रूव करना है। तो ऑर्डर ऑफ Z इक्वल टू P यही प्रूव करना है, तो इसको खारिज करो, इसको खारिज करो। When order of Z equal to P cube, when order of Z is equal to P क्यूब, आइए इस संभावना पर विचार कर लें। ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P क्यूब, ऑर्डर ऑफ Z इक्वल टू P क्यूब, एंड Z इज अ सबसेट ऑफ G। सेंटर G का सब ग्रुप होता है ना, तो सब ग्रुप है तो सबसेट होगा ही होगा। तो सोचो, अब इसको सोचो, लॉजिकली सोचो। Z G का सबसेट है, जितने एलिमेंट Z में है उतने ही एलिमेंट G में है। इसका मतलब क्या हुआ, Z और G बराबर है। इट मीन्स दैट Z इक्वल टू G, एंड दिस implies दैट G is abelian, G is abelian। कारण लिख दिया, सिंस Z is abelian। ये आपको मालूम होना चाहिए, सेंटर का नेचर होता है, सेंटर अबेलियन होता है। G अबेलियन आ गया, ये उल्टी बात आ गई ना। स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इफ G is a non-abelian group, it contradicts the fact that G is non-abelian। It contradicts the fact that G is non-abelian। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ Z P क्यूब नहीं होगा। अब आइए हम विचार करें ऑर्डर ऑफ Z इक्वल टू P स्क्वायर पर, और आप देखेंगे कि ये भी लॉजिकली खारिज हो जाएगा। When order of Z is equal to P square, ठीक, शुरू करें। अब इसमें लॉजिक देखो, हम कोसेंट ग्रुप के माध्यम से देते हैं। ऑर्डर ऑफ G बाई Z बराबर होता है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Z। ऑर्डर ऑफ G P क्यूब है, ऑर्डर ऑफ Z आप लेके चल रहे हो P स्क्वायर इज इक्वल टू P। हम जानते हैं कि हर ग्रुप प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक होता है एंड हेंस अबेलियन।
we know that every group of prime order must be cyclic. Therefore, G by Z is cyclic. अब एक बहुत ही बढ़िया थ्योरम आप पढ़े हुए हैं, और ये कहाँ पढ़े हुए हैं, ये नॉर्मल सब ग्रुप की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कि अगर G by Z साइक्लिक हो तो G अबेलियन होगा. Since G by Z is cyclic, therefore Z is abelian. Sorry, G is abelian. अब इसके बगल में ना ऐसे लिख दो रिजल्ट. ऐसे लिख दोगे तो तुमको ये लगेगा कि ऐसा कोई रिजल्ट होता है. सी द प्लेलिस्ट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. क्या लिखना, क्या मैं बोलते रहा हूँ, आपको सुनाई पड़ ही रहा होगा कि नॉर्मल सब ग्रुप की प्लेलिस्ट में ये रिजल्ट प्रूव किया गया है कि यदि जेड सेंटर हो ग्रुप जी का और जी बाई जेड साइक्लिक हो तो जी अबेलियन होगा. अब जी अबेलियन है तो फिर कंट्राडिक्शन हो गया. इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट G इज नॉन अबेलियन. इसका मतलब ऑर्डर ऑफ Z इक्वल टू पी स्क्वायर भी खारिज हो गया. फाइनली वी कंक्लूड दैट order of Z equal to P means Z has exactly P elements. Next, theorem number 3. If G is a finite group such that order of G equal to P square, where P is prime, या bracket में the P being prime, then prove that G is abelian. G is abelian. Proof. पिछले थ्योरम के तक पहले इसको लिख दिया जाए. We know that if G is a finite group of order P to the power m, P being prime, m being positive integer, then center Z not equal to singleton E. तो P to the power m जैसा ही तो ऑर्डर इसका भी है. Since
order of G equals to P square, P being prime. Therefore, center Z not equal to singleton E, and so order of Z greater than 1. Again, since G is a finite group, Z is a subgroup of G such that order of Z is greater than 1, semicolon. Therefore, इसको ना लिखे ना, ये आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा। Z इज ए सब ग्रुप ऑफ G, बस। Therefore, order of subgroup Z divides order of G, that is order of Z divides P square, और ऑर्डर ऑफ Z 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 भी तो डिवाइड करेगा P स्क्वायर को, लेकिन 1 से बड़ा है, इसका मतलब संभावना है क्या क्या बची, P प्राइम है भैया। संभावना हो गई ऑर्डर ऑफ Z इज इक्वल टू P और P स्क्वायर। इसमें जो पहली संभावना है ऑर्डर ऑफ Z इक्वल टू P, ये खारिज हो जाएगा। आइए देखें कैसे। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना आपकी। अब यही थोड़ी सी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल है आगे का। When order of Z equal to P, when order of Z equals to P, आइए इस पर विचार करें। ऑर्डर ऑफ Z इक्वल टू P, ये हेडिंग। ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इम्प्लाइज दैट P प्राइम नंबर है। क्या लिखना है उसी बार बार। Z इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, Z इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, यानी Z और G में एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो, ये संभव नहीं है। ये संभव तभी था जब P बराबर 1 हो जाए, तो ये भी 1 ये भी 1 आएगा, लेकिन P बराबर 1 होगा ही नहीं, क्योंकि P प्राइम नंबर है और 1 प्राइम नहीं होता है। पहला प्राइम 2 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 3 लेंगे तो 3, यहाँ 9 कभी बराबर नहीं होगा। और हमेशा Z में जितने एलिमेंट्स हैं उससे ज़्यादा G में एलिमेंट्स हैं, तो Z प्रॉपर सबसेट हुआ और सब ग्रुप है ही है, तो प्रॉपर सब ग्रुप लिख दिया। Z इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, दिस इम्प्लाइज दैट प्रॉपरली कंटेंट हो गया G में ये। इसलिए एक एलिमेंट ए ऐसा जरूर होगा G में जो Z में नहीं होगा, तभी तो प्रॉपरली कंटेंट माना जाएगा। देयर एग्जिस्ट्स
एन एलिमेंट A belonging to G such that A doesn't belong to Z. Number 1. By definition of Na and Z, by definition of Na and Z, Na क्या चीज़ है? नॉर्मलाइजर, Z क्या है? सेंटर। नॉर्मलाइजर G के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो G के एलिमेंट A के साथ कम्यूट करें। A कहाँ का एलिमेंट? G का है और Z में नहीं है। Na G के उन एलिमेंट्स का सेट है जो A के साथ कम्यूट करें और Z G के उन एलिमेंट्स का सेट है जो G के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, यानी A के साथ भी कम्यूट करें। It is clear that Z is subset of Na, but A belongs to Na by definition. It is clear. Na में कौन होता है? जो A के साथ कम्यूट करे। तो A के साथ कम्यूट करेगा कि नहीं? A इंटू A बराबर A इंटू A, और A Z में नहीं है। A doesn't belong to Z का मतलब क्या हुआ? देखो Z सबसेट है Na का, लेकिन Na में एक एलिमेंट ऐसा है जो Z में नहीं है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट हुआ। दिस इंप्लाइज दैट Z is properly contained in Na, and so order of Na greater than order of Na greater than order of Z, comma, that is order of Na greater than order of Z। क्या लेके चल रहे हो? P, ये रहा। इसको नंबर 2 कर दो। नंबर 1 ध्यान रहे यहाँ पड़ा हुआ, इतना गौर से देख लें आप। हाँ थोड़ा जटिल है, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स है ना, हायर अलजेब्रा है, बड़ी क्लास के लिए है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी सहज है। ओके since G is a finite group and Na is a subgroup of G, therefore by Lagrange theorem, order of Na divides order of G, that is order of Na divides ऑर्डर ऑफ G कितना भैया? P स्क्वायर। थ्री फ्रॉम 2 and 3 देख लो, P प्राइम है, ऑर्डर ऑफ Na P से ज़्यादा है और ऑर्डर ऑफ Na P स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। ऑर्डर ऑफ Na P स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। P प्राइम है तो किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करने वाली वो संख्या जो P से बड़ी हो, कोई नहीं, P स्क्वायर ही होगी। ऑर्डर ऑफ Na इज इक्वल टू P स्क्वायर। फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर दो इस बात को कि P प्राइम है, इसलिए ऐसी घटना घट रही।
since P is prime. कोई प्राइम नंबर लेके देख लो, प्राइम नंबर 2 लेके देख लो, तो पी स्क्वायर बराबर 2। ऑर्डर ऑफ एन ए ग्रेटर देन पी होना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ एन ए डिवाइड्स पी स्क्वायर यानी कि 4। तो आप बताइए ऑर्डर ऑफ एन ए कितना होगा? ऑर्डर ऑफ एन ए चूज करिए, 2 से बड़ी वो संख्या जो 4 को डिवाइड कर दे। कौन होगा? 4 ही तो होगा। तो ऑर्डर ऑफ एन ए इक्वल टू 4। 3 लेके देख लो, 3 लेके देख लो, ये सोच लो। एन ए का ऑर्डर 3 से बड़ी वो संख्या है जो 9 को डिवाइड कर दे। तो 3 से बड़ी संख्या चलो ढूंढो। 4 9 को डिवाइड कर देगा, 5 कर देगा, 6 कर देगा, 7 कर देगा, 8 कर देगा ना, सिर्फ 9 करेगा। तो ऑर्डर ऑफ एन ए बराबर 3 स्क्वायर पी स्क्वायर, यही यहाँ पे लिखा होगा। implies that order of Na is equal to order of G। जहां पर Na G का सबसेट है। विचार कर लो, Na G का सबसेट है, जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही एलिमेंट्स इसमें हैं। इसका मतलब क्या हुआ? Na G के बराबर है। implies that Na इक्वल टू G। यही दोनों देख लो। Na अगर G के बराबर है तो A सेल्फ कॉन्जुगेट है, A सेल्फ कॉन्जुगेट है तो A Z में होगा। दिस इंप्लाइज दैट A belongs to Z। It contradicts the fact that A does not belong to Z। इसका मतलब वो जो हेडिंग आप डाले थे ऑर्डर ऑफ Z इक्वल टू P, एक खारिज हो गया। 10 order of Z is not equal to P, and so we conclude that order of Z equal to P square, that is order of Z equal to order of G, where Z is subset of G, and this implies that Z equal to G, and this implies that G is abelian। यही प्रूव करना था। G abelian क्यों हुआ? क्योंकि Z abelian होता है ना, सेंटर abelian होता है बाई नेचर। तो यही था बेटा प्रूफ। बेटा एंड बेटी, वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन न प्रेस किया हो तो उसको प्रेस कर दिए, ताकि अभी जितने भी वीडियोस इसमें हम बनाएं आपको मिलता रहे। इसके बाद अब हमारी जो यात्रा है वो कॉशी थ्योरम पे टिकेगी। कॉशी थ्योरम फाइनाइट ग्रुप्स पे होते हैं, अबेलियन ग्रुप के लिए, नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए। उसके बाद सिलो थ्योरम पढ़ाएंगे, यानी कि 2 वीडियो हमारा होएगा कॉशी थ्योरम पर, और उसके बाद पी ग्रुप्स पे एक वीडियो जाएगा 3, और फिर एक का वीडियो जाएगा सिलो थ्योरम पर। यानी अभी लगभग 4-5 वीडियोस और ये यात्रा इस प्लेलिस्ट की जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।